हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस विद रैशनल कोफिशिएंट्स। ठीक है, इसमें हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन होगी जिसके अंदर से हमें वेरिएबल जो है हमारा उसकी वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, इसी चैप्टर में हम एब्सोल्यूट वैल्यू के क्वेश्चंस भी कर चुके हैं और रेडिकल इक्वेशंस भी कर चुके हैं, मगर ये मैं कहूँगी कि ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे? इसके अंदर सिंपल हमें x की वैल्यू निकालनी है और इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि x के साथ जितना भी कुछ मौजूद होता है हम उसे वन बाय वन स्टेप वाइज इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाते हैं और x को खाली छोड़ते जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अल्टीमेटली हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, देखने में ये क्वेश्चन थोड़े से स्कैरी लग रहे हैं, बट जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 1/4x इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया कि x के साथ हमारी जो भी वैल्यूज है हम उसको इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे। लेकिन इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाने के लिए हमारा क्या रूल होता है कि यहाँ पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके वो ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x के साथ हम 1 छोड़ देंगे, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। 4x के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, राइट। तो ये हमारा क्या बन गया, x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 5 4s आर 20। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 20। बिल्कुल इस तरह सिंपली ये हो जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पे 1 कहाँ गया, 1x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 1x लिखें या खाली x लिखें, बात तो एक ही है। ठीक है, इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास x/4 इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब यहाँ पे x के साथ 4 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय 4। ये बात आपको याद रखनी है कि ये हम साइंस को हमेशा लिखेंगे, ये हम इसको मिस नहीं कर सकते। ठीक है, ये यहाँ पे ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहा है, यानी कि इन दोनों में हो क्या रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये -3 है और ये +4 है। ठीक है, तो आपने ये माइनस जरूर मेंशन करना है, इससे परेशान नहीं होना कि ये क्या है, इधर माइनस हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। नो, ये हो तो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई ही, लेकिन साइन 3 के साथ माइनस का है और 4 के साथ प्लस का है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 4s आर 12 और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -12। ठीक है, बहुत आसान हो गया ये इस तरीके से। हम और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है -5 इज इक्वल टू -x/6। अब x हमारे पास यहाँ पे हो राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे हो, बात एक ही है। हम x के साथ जो भी चीजें होती हैं उसको उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किस तरीके से हो जाएगा, अब हम यहाँ से इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। रूल इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाने का है, जो कि वही है कि हम ऑपरेशन उल्टा कर देते हैं। ये 6 इस x के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, -5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू -x। ठीक है, हमने साइन कोई मिस नहीं किया। ठीक है, अब 5 6s आर 30 और माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -30 इज इक्वल टू -x। ठीक है, अब इज इक्वल टू के दोनों तरफ माइनस है, वो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 30 इज इक्वल टू x, राइट। और 30 इज इक्वल टू x लिखें या x इज इक्वल टू 30, बात एक ही है ना। मैंने इसको प्रेजेंट बस ऐसे कर दिया है। देखा, स्टेप वाइज आपने बस वही स्टेप फॉलो करना है, तो हमारा कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है -x/8 इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x को यहीं छोड़ेंगे और x के साथ जो कुछ भी है हम उसको इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे, राइट। यहाँ पे 8 क्या हो रहा है, x के साथ डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
राइट? तो ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई बाय 8, राइट? साइन आपने उनका ख्याल रखना है कि वो एज इट इज आ जाएंगे। अब ये माइनस एक्स एज इट इज इक्वल टू 5 8s आर 40 एंड माइनस प्लस माइनस, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू -40, राइट? अब ये दोनों माइनस की साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 40। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, मेरे साथ साथ अगर आप क्वेश्चंस स्टेप वाइज सॉल्व करते जाएंगे तो आपको स्टेप्स जो है बेटे वो बिल्कुल जहन नशीन हो जाएंगे और फिर आपको अलग से कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद क्वेश्चन जो है वो आपका ईजी होता चला जाएगा। ठीक है, मैं और क्वेश्चन कर लेती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास y माइनस 2/5 इज इक्वल टू -1/3। अब यहाँ पे हमारा इस y के साथ इस टर्म का क्या रिलेशनशिप है, ये माइनस हो रही है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, -x/8 था, तो 8x के साथ डिवाइड हो रहा था, राइट? मगर इस टर्म में y के साथ ये पूरी टर्म माइनस हो रही है। हम इस पूरी को जब उठा के इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, राइट? हमने क्या किया, y को यहीं छोड़ा, इज इक्वल टू -1/3 एज इट इज, और ये -2/5 था तो इधर आके +2/5 हो गया। ठीक है, अब जब माइनस प्लस हो रहा होता है तो हम फर्दर नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, एग्जैक्टली हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास 3 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 और 5 का एलसीएम 15 आएगा। मैं आपको यहाँ एलसीएम लेके भी दिखा देती हूँ, ऐसे तो आपको पता होगा एलसीएम कैसे लेते हैं। ठीक है, हम एलसीएम ले लेंगे किसका, 3 और 5 का। अब 3 जो है वो सिर्फ अपने टेबल में आता है, राइट? तो 3 1s are 3 हो जाएगा, 3 खत्म हो गया, 5 एज इट इज आ गया, 5 भी सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो फिर हम 5 से कर लेंगे। ये 3 खत्म हो चुका है, 5 1s are 5, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज 15। ठीक है, जब 15 हमारा एलसीएम आएगा तो आपको पता है हम एलसीएम को कैसे सॉल्व करते हैं। हम इस 3 में देखेंगे कि इस 3 के पास 15 कैसे आता है। अब जब हमारा एलसीएम 15 आ गया तो अब हम एलसीएम को कैसे सॉल्व करते हैं, हम इस डिनोमिनेटर में देखते हैं कि 15 कब आता है, 3 5s are 15 होता है। ठीक है, तो हम उस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर से। ठीक है, और इधर हम देखते हैं कि 5 में 15 कब आता है, 5 3s are 15 होता है। ठीक है, तो हम 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे हम एलसीएम लेते थे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस एज इट इज 3 5s are 15 होता है तो 5 1s are 5 आ गया, 5 3s are 15 होता है तो 2 3s are 6 आ गया, और अपॉन 15 एलसीएम आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, माइनस का 5 है और प्लस का 6 है, माइनस प्लस माइनस, तो y इज इक्वल टू 1/15 आ गया। ठीक है, क्योंकि 6 के साथ प्लस का साइन है, 6 इन दोनों में बड़ा है तो हमने प्लस का साइन ले लिया, तो y इज इक्वल टू 1/15 हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बेटा, एलसीएम लेना मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि एलसीएम कैसे होता है और एलसीएम के बाद हम कैसे सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में वो नंबर जब आता है उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 3 5s are 15 था तो 5 1s are 5 आ गया, 5 3s are 15 था तो 3 2s are 6 आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 2y माइनस 3/5 इज इक्वल टू 1/2।
ठीक है। अब अगेन इस y के साथ ये वाली जो टर्म है ये पूरी की पूरी माइनस हो रही है, तो हम इसको उठा के जब इज इक्वल टू की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हम क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 2y इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज प्लस 3/5। ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 क्या होता है, हम जब हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन है बीच में तो हम एलसीएम ले लेते हैं। आपको पता है 2 भी अपने ही टेबल में आता है, 5 भी अपने ही टेबल में आता है, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 2 5s are 10। ठीक है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, हम 2 5s are 10 होता है तो 5 1s are 5 हो गया, 5 2s are 10 होता है तो 2 3s are 6 हो गया और एलसीएम का 10 आ गया। ठीक है। अब ये हमारा क्या बन जाएगा, 5 + 6 is 11, तो 2y इज इक्वल टू 11/10 हो गया। ठीक है। अब हमारे पास इस y के साथ ये 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको पता है हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो वेरिएबल हमारे पास अकेला होना चाहिए। ठीक है। y के साथ जो ये 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, राइट। और इधर डिवीजन में क्या है, ऑलरेडी 10 मौजूद है तो ये इस 10 के साथ आ जाएगा, यानी कि इस 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारा बन जाएगा y इज इक्वल टू 11/10 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है। क्या हुआ, 11 का एक डिनोमिनेटर ये आ गया और ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होके यहाँ आके डिवाइड हो रहा है तो ये इस 10 के साथ आ गया, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है। हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, y इज इक्वल टू 11/10 2s are 20। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आपने देखा स्टेप वाइज करते करते क्वेश्चन कितना इजी बन जाता है। आपको फर्दर कुछ सोचना ही नहीं है, परेशान नहीं होना कि ये कैसे होगा, क्या होगा, इस 2 का क्या होगा। आपने डायरेक्टली नहीं सोचना क्वेश्चन देखते ही कि इस 5 का क्या होगा और इस 2 का क्या होगा। बस आपने स्टेप्स अपने शुरू कर देने, खुद ब खुद क्वेश्चन ईजी होते होते आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 2x - 4/5 इज इक्वल टू 5x - 12/4। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 2x - 4 पूरा का डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पे 5x - 12 पूरे का डिनोमिनेटर 4 है। ठीक है। तो हम कोई भी टर्म उठा के इधर उधर नहीं ले जा सकते, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये 5 स्टेप वाइज लेके जाएंगे। ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ये यहाँ पे जाके इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये यहाँ पे आके इन दोनों से पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा 2x - 4 से इज इक्वल टू ये वाला 5 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी टर्म से 5x - 12। वही हम आहिस्ता आहिस्ता जो कर सकते हैं वो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अब ये हमारा क्या बन जाएगा, 4 2s are 8x प्लस माइनस माइनस 4 4s are 16 इज इक्वल टू 5 5s are 25x प्लस माइनस माइनस 5 12s are 60। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये करेंगे कि हम अपने एक्सेस एक जगह जमा कर लेंगे और कॉन्स्टेंट्स को एक जगह जमा कर देंगे। ठीक है। तो ये 25x इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये 16 इधर माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 8x - 25x इज इक्वल टू -60 प्लस 16। ठीक है। साइन मिस नहीं करना, 60 हमारे पास यहाँ पे माइनस का था, हमने एज इट इज लिखा। ये 16 माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया। ठीक है। क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमने x एक जगह जमा कर लिए और बाकी जो कांस्टेंट्स थे, जो खाली नंबर थे, वो हमने एक जगह कर दिए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 25 - 8 इज 17 और 25 बड़ा है तो हमने माइनस की साइन ले ली। अगेन यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 60 - 16 इज 44, 60 बड़ा है 16 से तो हमने उसकी साइन ले ली माइनस की। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैंने आपको बताया कि दोनों तरफ माइनस है, कैंसिल हम कर देंगे। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 44/17। ठीक है। माइनस की साइन दोनों तरफ थी, वो कैंसिल हो गई। 17 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके डिवाइड हो गया और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया x की वैल्यू विच इज 44/17। ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 3x/5 + 7 इज इक्वल टू 2x/3।
ठीक है। अब स्टेप नंबर 1 मैंने क्या किया है, हम क्या करेंगे कि हम अपने एक्सेस को एक जगह जमा कर लेंगे। ठीक है, तो हम 7 को यहीं छोड़ेंगे और ये इधर प्लस हो रहा है तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, 7 वो हमने इधर ही छोड़ दिया इज इक्वल टू 2x/3 एज इट इज। 3x/5 इधर प्लस हो रहा है तो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आके माइनस हो गया। अब हमारा क्या होता है, जब ऐसा प्लस माइनस का आता है तो हम एलसीएम ले लेते हैं। अगेन 3 और 5 है तो एलसीएम हमारा 15 आ जाएगा। 3 5s are 15 होता है तो 5 इस 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 3s are 15 होता है तो 3 इस 3x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारा बन जाएगा 7 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3x और 3 5s are 15। हमारा एलसीएम जो आया था वो एज इट इज आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे। ठीक है, आपको पता है बिड मास या बॉड मास जो बाज लोग कहते हैं उसके थ्रू सबसे पहले हम ब्रैकेट्स रिमूव करते हैं अगर कोई भी हमारे पास इक्वेशन में बहुत सारी चीज़ें गिवन होती हैं। ठीक है ना, जब बहुत सारे ऑपरेशंस गिवन हो तो हमें पता है कि हम सबसे पहले अपने ब्रैकेट्स रिमूव करते हैं। स्टेप नंबर 1 हमें क्या करना होता है, ब्रैकेट्स रिमूव करने होते हैं। तो ये बन जाएगा 7 इज इक्वल टू 5 2s are 10x माइनस 3 3s are 9x अपॉन 15 हमारा एज इट इज आ गया। 10x माइनस 9x क्या होगा, 1x बचेगा। तो 7 इज इक्वल टू x अपॉन 15 आ गया। ठीक है, अब हमें अल्टीमेटली करना क्या है, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो 15 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू x। अब हम सिंपली 7 और 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज 105 इज इक्वल टू x। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। हम इसको इस तरीके से लिख देंगे ताकि हमें ये देखने में अच्छा लगे, वरना ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, 3x/5 प्लस 7 इज इक्वल टू 2x/3 प्लस 4x/5। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से बहुत सिमिलर है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी 3x/5 प्लस 7 इज इक्वल टू 2x/3 था। ठीक है, बस नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने ये किया है कि यहाँ पे एक और टर्म दे दी है। ये देखिए 3x/5 प्लस 7 2x/3, ये हमारा पिछला क्वेश्चन था। अब इन्होंने यहाँ पे एक और टर्म दे दिया, 4x/5 भी हमें दे दिया। कोई मसला नहीं है, हमारा स्टेप वही होगा, हम 7 को यहाँ छोड़ेंगे और सारी x की टर्म्स एक साथ जमा कर देंगे। ठीक है, ये 2x/3 एज इट इज प्लस 4x/5 एज इट इज और ये 3x/5 यहाँ प्लस हो रहा था तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, हम एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम आपको पता है कि हमारे पास 2 5 हैं और एक 3 है, तो इसका एलसीएम भी हमारे पास 15 ही आएगा। क्यों, क्योंकि एक दफ़ा के 5 से ये दोनों 5 कैंसिल हो जाएंगे। एलसीएम में हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं। ठीक है, मैं फिर भी आपको निकाल के दिखा देती हूँ इसका एलसीएम कैसे आएगा। ये देखिए एलसीएम निकालने के पास हमारे पास कौन कौन से वो हैं नंबर्स हैं, 3, एक तो ये 5 और अगेन 5। ये इसके पेन से लिखना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम छोटे नंबर को करते हैं, 3 से करेंगे। ठीक है, तो 3 1s are 3 हो जाएगा और ये दोनों 5 एज इट इज़ आ जाएंगे। आप लोग प्लीज़ मेरी हैंड राइटिंग को माइंड ना कीजिएगा, ये इसमें जो है ना इससे लिखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब हमारे पास 5 है तो हम किससे करेंगे, 5 से करेंगे। ठीक है, जब हमने 5 से किया तो ये हमारे दोनों 5 हो गए ख़त्म। ठीक है, ये 1 एज इट इज़ आ गया, 5 1s are 5 एंड अगेन 5 1s are 5। तो एलसीएम हमारा क्या आया, 3 5s are 15। ठीक है, हम इसको कर लेंगे, एलसीएम के थ्रू सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया। कैसे, जब हमारे पास 15 एलसीएम आता है तो हम डिनोमिनेटर में देखते हैं कि वो किस नंबर पे आता है, 3 5s are 15।
तो हम 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर 5 3s आर 15 होता है, तो 3 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इधर भी अगेन 5 3s आर 15 होता है, तो 3 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 7 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3x, और नीचे एलसीएम का 15 आ गया, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया जब एक एक्सप्रेशन में या एक इक्वेशन में बहुत सारे ऑपरेशन हो तो सबसे पहले हम बॉड मास के थ्रू ब्रैकेट्स रिमूव करते हैं। ये हमारा बन जाएगा 5 2s आर 10x प्लस 3 4s आर 12x माइनस 3 3s आर 9x अपॉन 15 एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, हम अपने ये एक्सेस के प्लस माइनस कर देंगे, ठीक है। 10 प्लस 12 क्या होता है, 22x हो जाएगा। 22 माइनस 9 13x हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 7 इज इक्वल टू 13x अपॉन 15, ठीक है। अब हमें करना क्या होता है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x को अकेला छोड़ना होता है, राइट। सबसे पहले ये 15 डिवाइड हो रहा है इसके साथ, तो हम 15 को उधर ले जाएंगे, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 13x, ठीक है। 7 15s आर 105 इज इक्वल टू 13x हो जाएगा, राइट। अब ये 13 से x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हमारा बन जाएगा 105 अपॉन 13 इज इक्वल टू x, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इसको बस इस तरीके से लिख देंगे, x इज इक्वल टू 105 अपॉन 13, क्योंकि ये दोनों आपस में किसी टेबल से कैंसिल नहीं होते, ठीक है। आपने देखा देखने में क्वेश्चन कितना मुश्किल लग रहा था कि ये क्या होगा इसमें, मगर हम अपने स्टेप्स वाइज आराम आराम से एक एक स्टेप से करते चले जाते हैं, x को अकेला छोड़ते चले जाते हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, 6 अपॉन 2x माइनस 5 माइनस 4 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में इन्होंने ये किया है कि सब कुछ इज इक्वल टू की एक तरफ ले आए और दूसरी तरफ खाली 0 छोड़ा है, ठीक है। कोई मसला नहीं है, हम वैसे ही करेंगे अपना जो हम अपने रूल्स के थ्रू करते हैं। क्या कि हमारे इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है, तो हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम चाहे इन वेरिएबल्स का लेना हो या नंबर्स का लेना हो, रूल सेम ही है। इसका एलसीएम क्या आएगा, दोनों ब्रैकेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 6 मल्टीप्लाई होगा इसके ब्रैकेट से यानी कि x माइनस 3 से, और ये 4 मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 5 से, जैसा कि हम नंबर्स में करते थे। हमारा क्या बन जाएगा, 6 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 से, माइनस साइन एज इट इज, 4 मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 5 से, क्योंकि हमारा एलसीएम क्या है, 2x माइनस 5 और x माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0 एज इट इज आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हम क्या करते हैं, हम अपना नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट्स रिमूव करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 6x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या बन जाएगा, 6x माइनस 6 3s आर 18 माइनस 4 2s आर 8x माइनस माइनस प्लस 4 5s आर 20, और ये हमने अपने नीचे के ब्रैकेट्स एज इट इज ले लिए, इज इक्वल टू 0 भी एज इट इज आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम ये एक्सेस और ये कॉन्स्टेंट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो भी हमारा हो गया है। यहाँ पे +6 और -8 है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 6 2x आएगा, ठीक है। और 6 और 8 में से 8 बड़ा है, तो हम माइनस की साइन ले लेंगे, तो -2x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 20 माइनस 18 इज 2, ठीक है। और 18 और 20 में से 20 बड़ा है, तो हमने उसके साथ की साइन ले ली, +2 कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट इससे डिवाइड हो रहे हैं, तो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। लेकिन आपको पता है 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो वो 0 ही हो जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे खाली 0 लिख दिया, ठीक है। ये ब्रैकेट अगर यहाँ पे 0 की जगह कोई और नंबर होता तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई उससे हो जाते हैं, लेकिन आपको पता है जब 0 होता है तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा हो वो 0 ही हो जाता है।
तो हमारे पास सिंपल खाली बच गया -2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें x को अकेला छोड़ना होता है। सबसे पहले हम +2 को उधर लेके जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा -2। ठीक है, -2x यहाँ बचा और यहाँ पे आ गया -2। ये दोनों माइनस की साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 2/2। तो x की क्या वैल्यू आ गई, 1। सिंपल, ये हमारा सिंपल आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप आपको बहुत इजीली सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। इसी चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेस मैंने सॉल्व की, आप मेरी फर्दर वीडियोस में वो भी देख सकते हैं। थैंक यू।